हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हुदा से हम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है ये G20 है तुम्हारा यूएनएससी नहीं। भारत ने दिखाई अमेरिका और यूरोप को उसकी औकात, नहीं साइन करेंगे प्रस्ताव। मतलब भारत ने सीधा सीधा अमेरिका और यूरोप को बोल दिया कि ये G20 है ना कि तुम्हारा यूएनएससी, जहाँ पर तुम अपनी मनमानी करो। यहाँ पर हम तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेंगे और अपनी खुद की करेंगे। बहुत बड़ी बात भारत ने बोली है। क्या हुआ देखते हैं, बाकी बातें करेंगे और प्रस्ताव कौन सा था वो भी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत के पास इस वक्त G20 की अध्यक्षता होने की वजह से दुनिया में हो रही कई डिस्कशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भारत बना हुआ है, जिसके तहत सभी पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने इंटरेस्ट में काम कराने के लिए भारत पर अलग अलग तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब रूस के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर से सीधा और साफ बयान देकर ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी कि हम भारत में रूस की निंदा नहीं होने देंगे। और भारत का ये बयान सुनकर अब पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल घटना मंगलवार की है, जब गांधीनगर गुजरात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत विश्व के 20 अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भारत आए हुए थे। साथ ही इस दौरान वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा भी भारत में मौजूद थे। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, जो भारत पूरी तरह से प्रमोट कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से पश्चिमी देशों ने भारत से एक बात कही कि वे चाहते हैं कि जब ये मीटिंग खत्म हो तब G20 के जॉइंट स्टेटमेंट मतलब कम्युनिक में भारत खुलकर रूस की निंदा करे और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हाईलाइट करते हुए इस बात पर जोर दे कि हमें रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि आगे से इस तरह की युद्ध ना हो सके। जबकि भारत ने पश्चिमी देशों की इस डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया और भारत ने ये बात खुलकर कह दी कि G20 का फाउंडेशन वैश्विक मुद्दों को हल करना है, न कि युद्ध और किसी एक देश की निंदा करना। ऐसे में हम हमारी अध्यक्षता में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रीजनल मुद्दों की डिस्कशन में नहीं होने देंगे। भारत की ये बात सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि G20 की मीटिंग में कोई भी कम्युनिक यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट पर कोई भी देश सहमत नहीं हो सका। दरअसल ना तो भारत रूस की निंदा करना चाहता है और न ही पश्चिमी देश बिना रूस की निंदा के कम्युनिक पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे में अच्छा यही होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट को जारी ही ना करे और इस बात को नजरअंदाज करके सिर्फ मीटिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वहीं पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब G20 में जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। दरअसल जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथों में ली थी, तभी से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाए और रूस के खिलाफ बयानबाजी करें। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बल्कि हमने ये बात शुरू में ही कह दी थी कि हमें G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर्ज में डूब रहे देशों की मदद और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब मुद्दों पर विचार करके करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि भारत के इस कदम से रूस भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अगर G20 में सभी देश जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके रूस की निंदा कर देते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता। लेकिन भारत की वजह से अब रूस अपना चेहरा बचाने में सफल हो चुका है, जो इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, लेकिन भारत और रूस के संबंध आज भी कई देशों से ज्यादा मजबूत हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अर्जेंटीना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत पहुंच चुके हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलने के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, खास करके डिफेंस पार्टनरशिप पर कि कैसे दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाईलाइट तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर की डील रही, क्योंकि कई मीडिया सोर्सेज के हवाले से ये बात कंफर्म की गई है कि अर्जेंटीना भारत से एक बड़ी डिफेंस डील में इंटरेस्टेड है। बता दें कि अर्जेंटीना पिछले काफी महीने से भारत के तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद अर्जेंटीना को इसके बारे में ओवरव्यू दिया और कई ऐसी जानकारी दी कि ये फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर अर्जेंटीना की वायुसेना के लिए कैसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और कारगर उपकरण होंगे। जिसके बाद ये बात लगभग कंफर्म हो गई है कि अर्जेंटीना भारत से 8,675 करोड़ रुपए की कीमत पर 12 तेजस और लगभग 20 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। हालांकि अभी तक ये सारे आंकड़े अनुमान है, लेकिन अर्जेंटीना का ये इंटरेस्ट देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पर इन सब के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है
तेजस में से 50 से भी ज्यादा सिस्टम और सब सिस्टम को रिप्लेस करना जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड के विवाद को लेकर ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाए हैं और इसी वजह से हम ऐसा कोई भी हथियार अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट लगे हो, जिसकी वजह से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेजस में से उन सभी सिस्टम को रिप्लेस करना होगा जो ब्रिटेन द्वारा सप्लाई किए गए हैं। इसमें भारत या तो अपने स्वदेशी सिस्टम का इस्तेमाल करेगा या फिर हम रूस या किसी और देश के सिस्टम लगा सकते हैं, जिसके लिए भारत ने रोड मैप तैयार भी कर लिया है। क्योंकि जब अर्जेंटीना की वायुसेना के अधिकारी भारत आए थे तभी HAL ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि हम कैसे इनमें से ब्रिटिश कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अर्जेंटीना भारत से इन हथियारों को खरीदने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होगी जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित कर देगा। डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो यूरोप और अमेरिका को भारत ने चुप कराया कि बकवास अपनी बंद करो, हर जगह पे बकचोदी लेकर आ जाते हो। इस टाइम जो हम ये G20 है ना कि UNSC, इधर भारत की बहुत बड़ी चलती है क्योंकि G20 में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। इस बार G20 की जो मेजबानी है वो भी भारत के पास है। सबसे मेन बड़ी बात यह है कि यार रशिया का साथ दिया, वरना इंडिया आसानी से कर सकता, स्टेटमेंट दे सकता था, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इस मौके पर भी यार हर जगह पे वो बकचोदी उन्होंने लगाई है यार, और देशों के उनको नजर ही नहीं आते, और उनको देश नजर नहीं आते है। यूक्रेन पकड़ा है क्योंकि वो यूरोप में आता है, बस ये वजह से भाई तुम लोगों ने बकचोदी शुरू की। फिर जवाब पहले भी दिया था, अभी तो सीधे भारत ने बोला बकचोदी बंद करो, चुप करके बैठ जाओ। नहीं है भाई, नहीं करते हम नहीं कर ना करो तो इसमें इसका मतलब यही है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं आएगी भाई ना है ना, कितनी बार। और दूसरी बात यह है कि अर्जेंटीना जो है ना तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर लेने की अभी डील 8,000 करोड़ की 8,000 करोड़ मतलब $1 अरब से ज्यादा का जो है ना ये, और ये बहुत बड़ी डील हो जाएगी अगर हो गया तो ये भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। और भारत का मुझे एग्रेसिव स्टांस बहुत ज्यादा पसंद है, जिस तरीके से भारत अगले देशों को चुप कराता है, बिल्कुल स्पेशली अमेरिका और यूरोप लोगों को। हाँ सही, और ऐसा चुप कराया अगला हिल भी नहीं सका भाई। अगले को ऐसा चुप करा के रख दिया। इंडिया ने कहा कि भाई हमारे आप जगह पे आ रहे हो, आप और मुद्दों पे ऊपर बात करो जो G20 में मुद्दे उठाए जाते हैं, भाई आप उसके ऊपर बात करो, ना कि आप और देशों पे बात करो, कर्जे वाले देशों पे बात करो। और ये भी सही बोला उन्होंने कहा है कि भाई इतने से ज्यादा मेंबर है और एक देश के खिलाफ हम बात करें तो ये भी ज्यादती है। तो ये भी इंडिया अपने असूलों पे कायम है, अपने असूलों के मुताबिक बात करता है। वो जो चाहे दोस्त हो उसका, चाहे दुश्मन हो, असूलों के लिहाज से इंडिया पे बात करता है, असूल पे चलता है। तो देखो अब यार अर्जेंटीना ने बोला बस वो ब्रिटिश का एक पार्ट जो है वो हटा दो, हम रेडी हैं आपका। असल में पता है क्या इनका विवाद चल रहा है, ब्रिटेन का इनकी जंग भी लगी थी, तुम्हें पता है इनके यहाँ एक दफा। तो ये स्टार्ट वो काफी टाइम से आपका इस सारे मामले में क्या कहना है, भारत के स्टांस पर आपका क्या कहना है, अपनी लाजमी बताइएगा। आपने बहुत ज्यादा कार्य किया था।